भाई। अरे भैया ये ससुरी बेन स्टोक अपनी पूरी पलटन लेके कहाँ चल दिया। अरे तांबा भाई रोको, इन ससुरी इंग्लैंड वालों का अगर कोई ठिकाने लगा सकता है तो वो टीम इंडिया ही है। और देखो जिस तरह से इनका ससुरी तोड़ फोड़ के बुरा हाल किया है, देख के तो मजा आया है। और बाकी 2 टेस्ट में भी ऐसा ही बुरा हाल होगा तो और भी मजा आएगा। तांबा भाई कैसे भी करके इन ससुरी वालों को रोकना है और इंडिया से ठुकवाना है। अरे वो बराबर भाई। अरे भैया तुमने ठीक ही बोले हो, जिस तरह से जायसवाल और ये जडेजा ने इनकी कुटाई किया है ना, देख के हमें भी मजा आया है और इनको तो हर हाल में रोकना ही है। और भैया बेन स्टोक, अरे भैया इतनी जल्दी कहाँ चल दी है? अरे इंडिया का सेवा से कुछ कमी रह गई क्या? अरे थोड़ा और सेवा करवा लो। अभी तो 3 टेस्ट में इतनी दमदार सेवा हुई है, सोचो बाकी 2 मैचों में कितनी शानदार सेवा इंडिया करेगी। तो सेवा करवा के ही भरपूर जाना। अरे वो तांबा भाई, ना भैया ना, अब हमसे ससुरी बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से ये लोग हमें फूटे हुए ढोल की तरह बजाते जा रहे हैं ना, ससुरी पूरा दिल टूट गया है। एक ससुरी ये जायसवाल ऊपर से मार मार के कर रहा है बुरा हाल, और दूसरी तरफ है रविंद्र जडेजा। ससुरी पता ही नहीं चल रहा है कि ये ससुरी गेंदबाज है या बल्लेबाज। बल्लेबाजी में मौका मिल रहा है तो दमदार शतक लगा रहा है, और गेंदबाजी में मौका पा रहा है तो 5-5 विकेट चटका रहा है। पूरा जीना हराम कर दिया। इसलिए हमने फैसला कर लिया कि अब इंडिया में नहीं रुकेंगे और सीधा इंग्लैंड निकल लेंगे। तांबा भाई, ये बेन स्टोक ने बिल्कुल सही बोला। एक तो ससुरी हमारे बल्लेबाज 10 रन की पारी नहीं खेल पाते हैं, ऊपर से जायसवाल दोहरा शतक लगा रहा है, और गेंदबाजी में हम लोग एक विकेट के लिए तड़प रहे हैं, और ये जडेजा आके जल्द से जल्द 5 विकेट चटका ले जा रहा है। ससुरी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिच गेंदबाजी का है या बल्लेबाजी का। बस इंडिया जो भी चाह रही है ऐसा खेल दिखा रही है, बल्लेबाजी में तूफान और गेंदबाजी में कोहराम मचा रही है। इसलिए हमें अब इंग्लैंड जाने में ही भलाई है। अरे वो बेन स्टोक भाई और एंडरसन चाचा, अरे आप लोग तो क्या गजब के लुल्ले बहाने बना दिए। अरे सेवादारी हमारी पाके भी तारीफें नहीं किए। अरे हमने तो आपकी गेंदबाजी का कितना अच्छे तरीके से सेवा किया है, थोड़े तो तारीफ कर दिए होते, और तुम लोग तो ससुरी उल्टे सीधे बोल के भागने की तैयारी कर लिए। अरे रुको जरा, सब्र करो, और भी अपना सेवा का जलवा दिखाएंगे, और तुमको ससुरी 4-1 से सीरीज हरा के तुम्हारी औकात को दिखाएंगे। अरे वो भाई जायसवाल, तुमने हमें रुकने लायक नहीं छोड़ा है। ससुरी इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी जल्दी दोहरा शतक कौन लगाता है बे? अरे हमारे गेंदबाजों को थोड़ा बहुत तो राम किया होता। अब देखो हम लोग इतने बड़े बल्लेबाज हैं, फिर भी तुम्हारे गेंदबाजों को इज्जत को समझा है, और तुम्हारे किसी भी गेंदबाज को हमने कूटा नहीं है। अरे आराम से खेल के आउट होके तुम्हारे गेंदबाजों को इज्जत शानदार तरीके से बचाई है। तो वो जूरूट भाई, तो भैया तुमको रोका कौन था? अरे तुम भी अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखा दिए होते, और जितना हमारे गेंदबाजी का धज्जियां उड़ाना था उड़ा लिए होते। तुम लोग तो ससुरी खेल तो पाते नहीं हो और बहाने कुछ अलग बनाते हो। अरे तुम तो लगता है बहानेबाजी में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देते हो। अरे आ जाओ अब चौथे टेस्ट में, देखते हैं किसमें कितना दम है। देख भाई रविंद्र जडेजा, तुम लोग का हमने गेंदबाजी और बल्लेबाजी का दम देख लिया। अब चौथे टेस्ट में हमें ना अपना गेंदबाजी का और ना ही बल्लेबाजी का दम दिखाना है। हमें तो पूरा ये पता चल गया है कि अब हम तुमसे पार नहीं पाएंगे, और जब भी ससुरी टकराएंगे बुरी तरह से हार के ही लुल हो जाएंगे। इसलिए फैसला हमारा आखिरी है और हमारा हो गया विदाई। अब नहीं हम खेलेंगे ससुरी आके इंडिया, जिस तरह से किया है तुम सब मिलके हमारी ठुकाई। अरे वो भैया बेन स्टोक, अरे तुम्हें तो लगता है बहुत जल्दी समझ में आ गई। अरे बस जायसवाल ने 2 दोहरा शतक क्या लगा दिया, तुम्हारा दिमाग की बत्ती जला दिया। और ये भैया जडेजा 5 विकेट चटकाते ही तुम्हारे अंदर खलबली मचा दिया। अब हमें पूरा पता है तुम लोग ससुरी अब इंडिया को नजर उठा के भी नहीं देखोगे। अगर 2 टेस्ट और खेल लोगे ना तो जन्मों जन्म तक इंडिया का ये दौरा नहीं भूल पाओगे। भैया बेन स्टोक, यही है टीम इंडिया का जलवा। अरे किसी को भी नहीं बख्शती है और निकालती है एक के बाद एक, देखो कैसे हलवा।